शांति। आज 9 दिसंबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 9th December 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। लगातार पिछले 3 दिनों से बाबा भगवत गीता को ले रहा है। बाबा की मुरली पढ़ते समय, मनन करते समय जिन्होंने लौकिक भगवत गीता पढ़ी है उनके आगे श्लोक आने लगेंगे। जैसे आज की मुरली में 18वें अध्याय का 66वां श्लोक 66th वर्स और 9वें अध्याय का 12वां श्लोक या फिर दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक 52nd वर्स, ये सब आए हुए हैं। जिन्होंने पढ़े हैं उनको तुरंत क्लिक हो जाता है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। आज की मुरली वैसे देखा जाए तो पूरी धारणा की मुरली है, इसलिए समय कम पड़ेगा। बाबा ज्ञान का सागर है तो सभी विद्याओं का सार हमको सुनाते हैं। बाबा की भाषा अति सरल होती है, हमको उस भाषा को और सिंपल करके डिकोड करके उसके रहस्य को समझना होता है। शुरुआत करेंगे आज की मुरली का गीत। लिखने वाले का कमाल है, गाने वाले का कमाल है। बाबा ने कहा न वो हमसे जुदा होंगे। इस गीत के ऊपर देखो बाबा कैसे मुरली चलाते हैं। गीत के बोल इतने सुंदर है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। उल्फत प्यार को कहते हैं, मोहब्बत को कहते हैं। लगी है आस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो दिल में आस थी बाबा की, बाबा से मिलने की। आज बाबा ने भक्ति मार्ग में हम बच्चों ने क्या किया उसको याद किया है। तो आज विशेष माताओं की भी महिमा फिर से आई है। बाबा की मुरलियाँ ज्यादातर माताओं को एड्रेस करती है, क्योंकि खास बाबा माताओं बहनों के लिए आया हुआ है। ऐसे नहीं कि भाइयों के लिए नहीं आया है, सभी आत्माओं के लिए आया है। लेकिन विशेष आज बाबा ने माताओं को याद किया कि भक्ति मार्ग में जो उपवास रखते हैं, ज़्यादातर माताएं रखती है, भाई भी है, मेजॉरिटी की बात है। तो बाबा ने कहा आपकी आस थी कि श्री कृष्णपुरी में जाए या श्री कृष्ण जैसे बच्चा मिले, ये माताओं की आश। तो उसके लिए क्या करते थे, तो 7-7 दिन तक निर्जल उपवास करते थे। बाबा ने आज उसका रहस्य भी बताया कि इतना सब किया फिर भी आप श्री कृष्ण की दुनिया में जा नहीं सके। निर्जल उपवास का क्या मतलब है? वो तो स्थूल बातों को महत्व देते हैं। जो जैन बाबा के बच्चे हैं वो जानते हैं कि उसमें कड़ी साधना करते हैं। एक पर्व होता है जिसमें केवल कई लोग तो पानी केवल गर्म पानी पीते हैं, या फिर कई
पानी ही नहीं पीते। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि पानी भी छोड़ देते हैं, नवरात्रि के दिन भी पानी छोड़ देते हैं, या पूरा उपवास करते। इच्छा ये होती है, उनकी मनोकामनाएं बहुत सारी होती है, तो आस है। ये परमात्मा को पाने की आस बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देखकर। ये बाबा के बच्चों को स्मृति आ गई कि हम बाबा के थे, बाबा के हैं और सदा बाबा के बने रहेंगे। मर मिटेंगे माना बाबा की श्रीमत के लिए मर मिटने को तैयार है। ऐसी दादियाँ होके गई, अभी भी ऐसी माताएं ज्यादातर है जो बाबा की श्रीमत के लिए मर मिटने को तैयार है। सहन शक्ति का पेपर होता है। मुझे गंगे दादी याद आ रही है। गंगे दादी के मुख से हमने स्वयं सुना कि उनके घर वालों ने उनके ऊपर कितना जुल्म ढाए। तो बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम। सितम जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे उस दम, मोहब्बत बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी। तो ये दादियों का अनुभव है, भाई बहनों का अनुभव है। जिनको भी जमाने ने तकलीफ दिया उन्होंने बाद में पश्चाताप किया है। सिर्फ समय की बात होती है, हमको सहन करना है। पर मोहब्बत जितनी बाबा से होगी उतना सहन करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इस समय के आशिक माशिक याद आ रहे हैं। अभी कलयुग का अंतिम समय है। आप देखो, प्यार भी तमो प्रधान मोड़ पर है। इस समय शारीरिक प्यार को ही प्यार समझते हैं। तो ऐसे समय पर भी आशिक एक दूसरे के लिए मरने को तैयार है। तो मोहब्बत जब दिल से निकलेगी, सितम सब खाक में मिल जाएंगे। जिगर के टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है। बहुत तकलीफ जब होती है, बहुत दुख होती है, तब ये शब्द निकलते हैं कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस समय कलयुग है तो जिगर के टुकड़े होने ही है। अगर आपने गलत जगह पे अटैचमेंट रखी तो जिगर के टुकड़े होने ही है। जो शब्द मैं शायरी का बहुत बार इस्तेमाल करता हूँ कि ऐ दिल संभल के रहे, कुछ लोग बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। कल भी हमने देखा एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेप्टेंस, संबंधों में अपेक्षाएं रहती है तो जिगर के टुकड़े होने ही है। जिगर के टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है। दिल के मालिक अब दिल को तेरा सहारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं अगर तू हमारा है। और लौकिक में प्यार करने वाले भी कहते हैं कि हम सब कुछ सहन कर लेंगे अगर तू हमारा है। तो बाबा के बच्चे भी बाबा से ये कह रहे हैं, तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगी। बहुत सुंदर शब्द है इस गीत के। तो अपने साथ हम बातें करें, क्या ऐसी मोहब्बत बाप के साथ हमारी है? क्या एक बाप ही मेरा संसार है, या उस संसार में और भी कई देहधारी है? लौकिक में ये शब्द काफी प्रचलित है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। शायरों ने तो दिल के ऊपर दलदल मचाई हुई है। हर बात में वो दिल को लेके आते हैं। एक शायरी मुझे याद आ रही है, बहुत गहरी है। कि वो शायर कहता है कि जिंदगी जैसे सजा ही नहीं है। माना जिंदगी को उसने सजा समझा है और जुर्म क्या है वो पता ही नहीं है। माना उसके जीवन में कितनी समस्याएं आई होगी आप सोचो। और उसको बार बार लगता है कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया जिसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये बाबा के कुछ बच्चे भी हमको पूछते हैं। आध्यात्मिकता में कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि
अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? तो जिंदगी जैसी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। फिर वो शायर आगे कहता है कि इतने हिस्से में मैं बट चुका हूँ, ये जो दिल के टुकड़े हुए उसके ऊपर से इतने हिस्से में मैं बट चुका हूँ, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं है। तो ये अवस्था कब आती है? जब हम बहुत दुखी होते हैं। आज बाबा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है, माताओं के लिए खास, क्योंकि ये देखा गया है कि दुख आने पर भाई और बहनों में बहनें और माताएं ज्यादा रोती है, भाई कम रोते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा रोते हैं। भाई भले आंखों से नहीं रोते हैं लेकिन मन से रोते होंगे, क्योंकि बाबा ने आज ये दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन मैं भगवत गीता से चालू करना चाहूंगा। जड़ को हम पकड़ेंगे आज। जड़ क्या है? तो बाबा ने कहा, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नंबर वन, अपने आप से रू रिहान करना सीखो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझना। मैनेजमेंट वाले भी इसके ऊपर जोर देते हैं, उनका अंग्रेजी का शब्द है सेल्फ टॉक। आप अपने साथ क्या बातें करते हैं, सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक कैसे होना चाहिए? तो सेल्फ टॉक या रूह रिहान जो भी आप कहो, अपने साथ बातें करना है। अगर आप दिन भर में ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा सेल्फ टॉक क्या होता है, क्या वो पॉजिटिव रहता है या निगेटिव रहता है? तो देखा गया है मेजॉरिटी लोगों का सेल्फ टॉक पॉजिटिव नहीं रहता है। दिन भर में जो भी आप बातें करते हैं अपने आप से, वो पॉजिटिव रहती है या निगेटिव रहती है? और इसी के ऊपर आपकी पूरी अवस्था रहती है। तो इसकी गहराई में जाना, चेक करना है कि मेरा सेल्फ टॉक क्या है। नंबर टू, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। बाबा के महावाक्य रिवाइज करेंगे। बाबा ने मुरली में कहा था, अगर किसी चीज में आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। आसक्ति और लगाव, ये दो शब्द है। आसक्ति चीजों में होती है और लगाव व्यक्तियों में होता है, दोनों खींचते हैं। बेसिकली ये चेक करना चाहिए कि मुझे कौन सी चीजें खींच रही है। बाबा ने कहा, या तो पुरानी दुनिया या नई दुनिया। अगर पुरानी दुनिया में व्यक्ति और वस्तु अगर खींच रहे हैं तो बाबा में बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए अनासक्त कर्म फलम, ये छठे अध्याय में हमने देखा, 6 चैप्टर ऑफ भगवत गीता, फर्स्ट श्लोक। दो रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। अंडरलाइन करेंगे वो सब बाबा के बच्चे जिनको रोज खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा चाहिए। मुझे बहुत वंडर लगता है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन जब भी मैं सेवा में जाता हूँ तो बहनें मुझे पहला प्रश्न पूछते हैं, आपको क्या पसंद है? आपको जो पसंद है वो बनाएंगे। और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि हमने इस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं था। जो मिला वो खा लेने का ये संस्कार। अभी भी जब मुंबई में है, हम ज़्यादा टाइम भोजन को देते नहीं है, कम टाइम में भोजन तैयार करके रख लेते हैं ताकि मनन चिंतन में, पढ़ाई में हम अपना समय को व्यतीत कर सके। जैसे आज का ही मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। रात को 1 बजे से नींद छूट गई तो बाबा की याद में बैठ गए। 1 से 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव करते रहे। फिर नींद नहीं आ रही थी तो फ्रेश होके फिर से भोजन बनाने को चले गए, क्योंकि बाद में नींद आने वाली है, क्योंकि बॉडी कॉम्पेंसेट करती है। तो सुबह ही 6 बजे के पहले भोजन बना के फिर आके रेस्ट किया।
तो ये हर एक का अनुभव है। देखना चाहिए कि मेरी बुद्धि भोजन में तो नहीं जाती है। कई लोगों को अच्छा माल थाल चाहिए रहता है। बाबा ने आज ये प्रिंसिपल भी याद किया है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर बाबा की याद में सूखी रोटी भी आप खाते हो तो वो बोन विटा का काम करेगी। और भील लोग, बाबा ने कहा आज की मुरली में, बाबा ने भील, भील माना जो जंगल में रहने वाले आदिवासी है, जिनको खाने को कुछ मिलता नहीं है, उनको बाबा ने याद किया। देखो भगवान की नजर कहाँ पड़ती है। तो भगवान ने कहा कि वो लोग क्या खाते हैं, और उनको माल ठाल तो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये हट्टे कट्टे रहते हैं और हट्टे कट्टे रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। तो बाबा का इशारा समझ लेना चाहिए। पेट एक दो रोटी मांगता है, और एक दो रोटी से गरीब भी चलते हैं तो साहूकार लोग भी चलते हैं। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं, खाते क्या है, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वो खुश है। और यहाँ महलों में भी लोगों को नींद नहीं आती है, ये बहुत वंडर है। शायद ही ऐसा कोई लेबर होगा जिसको रात को नींद नहीं आती है, लेकिन यहाँ एसी कमरे में रहने वाले, डनलॉप के तकिए पर सोने वाले, इनको नींद की बीमारी है। तो बाबा यहाँ पर हमारा ध्यान खिंचवा रहा है कि तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। दो रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करो। कितना फोकस होके बाबा कह रहा है। बाबा को पता है ये लोग बाद में पश्चाताप करने वाले हैं। अभी खाने पीने में ज्यादा समय लगाएंगे तो बाद में वो समय चला जाएगा। यहाँ पर मैं भगवत गीता के दो श्लोकों को याद करूंगा। 9वें अध्याय में 12वां श्लोक है, 12th वर्स इन 9th चैप्टर। मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचित सहा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो व्यर्थ आशाओं में बधे तथा कर्मों में व्यर्थ लगे और व्यर्थ गाने से जिनका चित्त हर चुका है, वह विमोहित करने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति का सहारा लेते हैं। ये श्लोक अगर आप जानते हो, 11वें श्लोक में अवजानन्ति मामुड़ा तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, ये मूढ़मती आत्माओं को याद करके ये 12वां श्लोक है। तो देखना चाहिए कि मेरे अंदर ये व्यर्थ आशाएं तो नहीं है पुरानी दुनिया की। और फिर 52वां श्लोक दूसरे अध्याय में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। माना मोह रूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि, मोह कलिलम माना मोह रूपी दलदल में, माना आपको जो खींच रहा है पुरानी दुनिया, दलदल को समझते ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ी ज्ञान की बातों को हम समझेंगे गहराई से। आज सुबह अमृत वेले इसी के ऊपर चिंतन चला। हमको बीज को पकड़ना चाहिए। और बीज क्या है? तो बीज है, बाबा ने कहा, काम जीते जगत जीत। अभी काम माना काम विकार नहीं, काम माना कामनाएं जो मनुष्य की बुद्धि को भटकाती है। इसकी बहुत गहराई में जाओ, इसके ऊपर मनन चिंतन करो और इसकी मास्टरी में आ जाओ। क्योंकि जब तक ये कामनाओं को जीतेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। और कामनाएं माया ऐसी पैदा कर देती है, आपको समझ में भी नहीं आता है। रॉयल कामनाएं, क्योंकि माया सूक्ष्म होते जाती है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे माया अपनी चाल को बदल देती है, पेपर को बदल देती है। बड़े बड़े रूप में तो चेक कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म में कामनाएं रहती है। ये कामनाएं बुद्धि को भटकाती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा दूसरे अध्याय में भगवान ने इन कामनाओं का त्याग करने को कहा हुआ है। और ये दोनों श्लोक के ऊपर घंटों तक लोग प्रवचन देते हैं। एक है श्लोक
55वां जिसको कहा गया स्थित प्रज्ञ मुनि, माने जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, तो उसमें कहा गया है कि प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान, माना प्रजाहाति माना डाल देना उन सर्व कामनाओं का त्याग करो। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते, माना जब तक आप आत्मा में स्थित नहीं होंगे तब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। और इसी भाव से फिर 71वां श्लोक है, 71st वर्स, सेकेंड लास्ट श्लोक ऑफ सेकेंड चैप्टर, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जब तक अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, तीन बड़ी बातें कही है, निस्पृह मन स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित जो होगा वही शांति को प्राप्त होगा। भगवत गीता स्ट्रेट अवे कह रही है, जब तक कामना है तब तक आप शांति का अनुभव नहीं कर सकते। यही बात बाबा ने कितनी मुरलियों में कही है। बाबा ने टारगेट दिया है, इच्छा मात्रम अविद्या। बुद्ध ने भी यही बात की है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। बाबा ने मुरलियों में इसको टोन डाउन किया है। शुरुआत में टोन डाउन माना कम कर दिया, ताकि ये चाहिए चाहिए जो शब्द है, चाहिए चाहिए, अभी कितना चाहिए, क्या क्या चाहिए, चाहिए की भी लिमिट होती है। बाबा ने कहा कितना चाहिए, रहने को घर चाहिए, खाने को अलग अलग चीजें चाहिए, पहनने को अलग अलग कपड़े चाहिए, कितना चाहिए, वो चाहिए की लिस्ट को चेक करो। ये जितना चाहिए होगा तब तक बुद्धि भटकते रहेगी। तो बुद्धि को इतना काम मत दो। इस समय कितनी सारी चीजें है, और खास करके वो लोग जो इम्पल्सिव है, हम इम्पल्सिव माना जो लोग अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भावनाओं को, उनको कहते हैं कि अपना ये वीडियो जो है एडवर्टाइज वो देखो मत, क्योंकि ये सब काम की इंडस्ट्री है आपके कामनाओं को जागरूक करने वाले। इच्छा होगी ये खरीदी करो वो खरीदी करो, और कई लोग खरीदी ही करते रहते हैं, माना ऑनलाइन शॉपिंग। अभी तो कहीं मार्केट में भी जाना नहीं है, घर से ही। और कई लोगों को मैं देखता हूँ क्या क्या ऑर्डर करते हैं, सभी प्रकार की दवाइयाँ, ये लीवर के लिए अच्छा है, ये किडनी के लिए अच्छा है, ये हार्ट के लिए अच्छा है, ये पेट के लिए अच्छा है। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कितने सारे शॉपिंग ऐप निकले हुए हैं। ये बुद्धि को भटकाएंगे और फिर बाबा की याद नहीं रहेंगे। योगी माना इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा उठनी नहीं चाहिए हमारे अंदर। बाबा मिला, सब कुछ मिला, अपने साथ बात करेंगे कि मेरी एक ही इच्छा थी, पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा शिव बाबा मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। मेरी जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो चुकी है। मेरे जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल मुझे मिला हुआ है। युगों की प्यास बुझ चुकी है, बस अभी उसकी याद में रहना है। अपने अंदर परमात्मा के प्यार को समाते रहो। ये जो मध्याजी भव है, कल भी रह गया था, मध्याजी भव कहते हैं मेरी पूजा करो। अभी भक्ति मार्ग में भगवान की पूजा करते हैं अलग अलग तरीके से। तो बेसिकली बाबा यही कह रहा है, जो आज बाबा ने मध्याजी भव का विस्तार बताया, कि तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते बनाते बाप को याद करो। तो हर कर्म पूजा समझो, हर कर्म परमात्मा के लिए कर रहे, यही मध्याजी भव है। मेरी पूजा करो माना क्या, मेरी पूजा करो माना मेरी जो श्रीमत है उसके ऊपर चलो। अब श्रीमत क्या है, हथ कार्डे दिल यार्डे, ये श्रीमत है। तो जो भी तुम करो, जो भी ड्यूटी तुमको मिली हुई है, खाना बनाने की है, खाना खाने की या जो भी सेवा मिली है, वो करते समय ज्ञान का मनन करो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बहुत कम ड्यूटी जिसमें बुद्धि को लगाना पड़ता है, जैसे कैशियर है पैसे को गिन रहा है, या मशीन के ऊपर काम, आपको बहुत एकाग्र रहना पड़ता है।
बाकी जो रूटीन काम है, उस रूटीन काम में, रोज के काम में बुद्धि को इतना नहीं लगाने की जरूरत होती है। तो उस समय ज्ञान का मनन अपने आप चलता रहना चाहिए, स्वदर्शन चक्र घूमता रहना चाहिए, तो ही खुशी रहेगी। तो चेक करना चाहिए कि मेरा सेल्फ टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कहीं मुझे माया भटका तो नहीं रही है अलग अलग कामनाओं से। आज पतित पावनी गंगा को भी याद किया है। दो स्थान है बाबा ने कहा, जैसे हरिद्वार है और बनारस है, काशी, दोनों जगह पे गंगा है। तो गंगा के बारे में एक पॉइंट मैंने सुनी थी, सोचा आपको बता दूं कि गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं। अभी भीष्म तो गंगा का पुत्र है, लेकिन वो भी अपने पापों को गंगा में जाके भस्म नहीं कर पाया, जबकि गंगा उसकी माता थी। तो गंगा में स्नान करने से पाप कैसे धुल सकते हैं? शरीर साफ हो सकता है। अभी तो नमामि गंगे माना गंगा को साफ करने का प्रोजेक्ट लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गंगा में बहुत कचरा आ गया है, जिसको कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इसका भी रहस्य हमने देखा कि कैसे बाबा के बच्चे सेवा करते करते दूसरों को बंधन से छुड़ाते, दूसरों को पावन बनाते बनाते खुद पतित बन जाते हैं। तो चेक करेंगे। आज आज बाबा ने भारत की मिट्टी को भी याद किया है, नेहरू को याद किया है कि उनकी राख शरीर छोड़ने के बाद कहाँ कहाँ ले गई। तो वो अपने देश में लौटना चाहते हैं मरने के बाद। हमारा सच्चा देश है परम धाम, हम परम धाम के फॉरेनर्स हैं। बाबा हमारे लिए आया हुआ है। आज बाबा ने कहा कोई भी कर्म करो, जितना समय मिले बाप को याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है, बाबा की याद में बैठ जाओ। ट्रेन में सफर करते हो, उस समय कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करो। और ये बाबा ने करके दिखाया है। बेसिकली बाबा के भाव को समझना है कि बाबा क्या कहना चाह रहा है। बाबा यही कहना चाह रहा है कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ज्ञान का मनन करो, बाबा को याद करो। और आज खास रोने वाले बाबा के बच्चों को बाबा ने याद किया है। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है। तो बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया है? वो देता है, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो नहीं। बाबा कितना गुह्य बात सुना रहा है कि ये जो भी हमको दुख मिल रहा है किसी से भी, हमारे कर्मों का फल है। हमारा काम है लेना ना लेना, ये पावर्स हमारे साथ है। भगवान के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद। न आंखों का रोना, न मन का रोना। जहाँ खुशी है वहाँ रोना नहीं। बाबा ने कहा या तो दिन है या तो रात है, दोनों नहीं हो सकते। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता है। तो अब ये रोने को क्या करो? बाबा का शब्द बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा आंसुओं की टांकी को सुखा कर रोना प्रूफ बन जाओ। बाबा का शब्द है आंसुओं की टकी टांकी, हम इसको कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। आंखों के ऊपर राइट साइड में लैक्रिमल ग्लैंड होती है। वो ग्लैंड का काम है कि आंखों में आंसू लाना। तो कई लोगों का क्या कनेक्शन होता है, इमोशंस, भावनाएं दिल में पैदा होती है और वो लैक्रिमल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है और आंखों से रोते रहते हैं। तो बाबा ने कहा योग की धूप में इस टांकी को सुखा दो और विघ्नों से डरो मत, विघ्नों को खेल समझो। हर विघ्न आपको प्रत्यक्ष करेगा, हर विघ्न आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। पर इसके लिए विधि क्या है? तो विधि सभी योग का फाउंडेशन है साक्षी भाव। जितना साक्षी होते जाएंगे उतना खुद के विचारों को भी देख पाएंगे, दूसरों को भी अच्छी तरह से परख पाएंगे। तो साक्षी भाव में आपको ये पावर ऑफ चॉइस आती है। पावर ऑफ चॉइस आपकी अच्छी रहेगी तो टेंशन के बजाय अटेंशन रहेगा। हाँ, और जहाँ अटेंशन है वहाँ टेंशन नहीं है। तो आज दिन भर में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो अपने साथ पॉजिटिव टॉक रखना है।
हमारा सेल्फ टॉक बहुत बहुत गहरी बात है। आप अपने साथ क्या बातें करते हो? अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल अपने साथ निगेटिव बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। अटेंशन दो, चेक एंड चेंज करो। और जितना जितना हम खुद को जानते जाएंगे, इसको जोहारी विंडो कहते हैं। कभी टाइम मिला तो जोहारी विंडो के बारे में आपको बताएंगे। जितना जितना खुद को जानते जाएंगे, बाबा का महावाक्य, खुदा को जान पाएंगे। तो आज पूरी दिन भर में अपने साथ बात करनी है, क्या बाबा से सच्ची मोहब्बत है? और क्या मेरा सेल्फ टॉक, खुद से बात करता हूँ पॉजिटिव? कहीं मुझे आसक्ति तो नहीं है? कर्म करते समय बाप को याद करता हूँ? और कहीं मैं रोता तो नहीं हूँ? किसी भी बात से रोना नहीं, रोना है तो खुशी या प्यार के आंसू का रोना, बाकी दुख वाला रोना नहीं। साक्षी रहकर हर एक का पाठ देखेंगे तो स्थिति मधु समान मीठी और एक रस बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।